अगर कोई भिखारी आता है और मैं बोलूंगा छुट्टे नहीं आगे जा तो वो क्यूआर कोड निकाल देगा। आज जिस मुश्किल में है पाकिस्तान। थैंक्स वीडियो कमाल है, फिजा खुद नहीं आई। चलिए जानते हैं पहले हिंदुस्तानी की कहानी उसी की जुबान। मेरा नाम संदीप बिष्ट है। वैसे मैं दिल्ली से हूँ लेकिन पिछले 16 सालों से मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। ठीक है। तो पाकिस्तान घूमने आया हूँ और बहुत ही खुशगवार माहौल है यहाँ। जो बंदा मिलता है वो जैसे उसे पता लगता है मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया से हूँ, तो वो सीधा मतलब चेहरे में स्माइल आती है। और एक लाइन जो सब बोलते हैं, आपको कोई तकलीफ हो मेरा नंबर लें, मुझे कॉल करें। खरीदा ये मैंने झुमके इस दिन के लिए खरीदे। टैटू वगैरह काफी बना रखे हैं, ये टैटू का जरा बताइएगा, इस साइड पे भी उस साइड पे भी, ये क्या चीज हिंदी में कुछ लिखा है? ये तो मेरे बेटे का नाम है सरवार। ठीक है। और ये मेरी वाइफ का नाम है चिंकी। ठीक है। अच्छा, मैं हूँ राजपूत, तो सूर्यवंशी राजपूत हूँ, तो ये हमारे क्लैन का एक साइन है। और आप शायद जानते हैं ये माता का मंत्र होता है, जिसका मतलब होता है कि जो जगत दुनिया की माँ है, तो आपको सब पता है। तो मैं हमेशा अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो हम ज्यादातर यही बात करते हैं कि वहाँ ये डेवलपमेंट यहाँ पे क्यों नहीं, या वहाँ। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे और आप चैनल पाकिस्तान की सोच में। मैं हूं वंश। और दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक भारतीय, एक दिल्ली का व्यक्ति जो है गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान वाले उसको किस तरह से ट्रीट किए, क्या हुआ उसके साथ, और उसने क्या क्या देखा, इंडिया में क्या कंडीशन है और पाकिस्तान में क्या कंडीशन है, पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा है और इंडिया में इस समय क्या चल रहा है। और दोस्तों जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे, या कहा जाए दोनों अलग आज़ाद हुए थे, दोनों अलग मुल्क बन गए थे, तो उस समय से लेकर अभी तक की बात जब की गई उससे, तो उसने देखिए दोस्तों क्या बताया, क्या डिफरेंसेस बताए, और बहुत मजा आएगा दोस्तों वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा और देखेंगे हम लोग जो पाकिस्तान के आबिद अली भाई हैं, वो इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं, मोदी जी के सबसे बड़े फैन उनको कहा जाता है, सबसे बड़े उनको भक्त कहा जाता है मोदी जी का। और क्यों कहा जाता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, लास्ट में उनके मुंह से खुद सुनेंगे कि क्यों वो मोदी जी के इतने बड़े फैन है, क्यों इतने बड़े मोदी जी के भक्त हैं दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, इतना बड़ा गैप क्यों है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप तक ऐसे वीडियो हम लगातार पहुंचा पाए दोस्तों। आइए देखते हैं वीडियो, और वीडियो के बाद मिलते हैं दोस्तों। पहले वीडियो देखते हैं। ये चीजें हो रही हैं यहाँ पे क्यों नहीं। बोला योगी जी आपके ही, जैसे आपने बोला कि खानदान कह लें, उसी एक ही खानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है, मुसलमानों को तो बड़ा गिन गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन चुन के गिन गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया, अतीक अहमद की अगर बात करें उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आदमी जब एक रूलर बनता है या किसी स्टेट को गवर्न करता है तो उसको फिर ओपन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि उसको तटस्थ रहना पड़ता है, मतलब न्यूट्रल रहना पड़ता है। ठीक है, अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसको मारा, गैंगस्टर था, ये तो आप इंडिया वाले जी गैंगस्टर था। लेकिन आप ये भी देखिए कि विकास दुबे एक पंडित था, हिंदू पंडित, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुआ। अगर कोई गलत है, हाँ, अब वो बुलडोजर जो चलाते हैं, योगी को बोलते हैं बुलडोजर बाबा, तो इसमें अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता हुआ मिलता है तो उसके घर पे भी चलता है। अच्छा, आपने ये भी बताया, इवन मैंने इंटरनेट से भी देखा कि जिस एरिया से वो अपना सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेजोरिटी मुसलमानों की है उस एरिया की। जो जी, वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, सांसद मतलब एमपी, और यंगेस्ट एमपी रहे वो वहाँ से, और थ्रू आउट वो कई बार जीतते आए हैं। उधर मेजोरिटी मुसलमानों की है। वहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की, और उनके दरबार में जो सुबह वो लगता था जिसमें आप अपनी शिकायतें लेके जाते हो, तो उसमें मेजोरिटी मुसलमान जाते थे और सबकी शिकायतें वो हल करते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई नफरत करते हैं, सुबह उठ के काटना शुरू। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ या मायावती, बीजेपी आ रही, वो बीजेपी आएगी, तो योगी साथ में है। आप योगी के साथ हैं, ये काम कर रही है योगी सरकार, राशन देकर बढ़िया कर रही, सही है। अभी हम लाहौर की सड़कों पे आपके साथ हम घूम रहे थे, आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। मैंने पूछा लाहौर की सड़कों में और दिल्ली की या इंडिया की कोई भी अपना स्टेट हो, कोई भी सिटी हो, क्या डिफरेंस है, तो क्या कहेंगे देखने में और वैसे ओवरऑल? देखो, मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं दिल्ली में ही घूम रहा हूँ। अच्छा। मार्केट का स्ट्रक्चर, रोड का स्ट्रक्चर, वो जो पेमेंट्स हैं या गाड़ियाँ जैसे खड़ी हैं या लोग जैसे चल रहे हैं, मेरे को ऐसा, अगर मैं फोटो खींचूं और आज मैं भेजूं कि मैं दिल्ली में हूं, तो मेरे दोस्त कहेंगे हाँ दिल्ली में ही है, कोई वो नहीं है। हाँ, एक चीज़ का थोड़ा फर्क लगा कि इंडिया में डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। अगर कोई भिखारी आता है और मैं बोलूँगा छुट्टे नहीं आगे जा, तो वो क्यूआर कोड निकाल देगा कि आप मोबाइल से पे कर दो। कैसी इज्जत बख्शी है। दो वजह है, एक तो मुन्ना तेरे पास गया है, और दूसरा थोड़ा वक्त की कमी थी, इसलिए इज्जत बख्शने में थोड़ी सी कमी रह गई। बुरा ना माने, बट यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा कैश ज़्यादा चलता है, तो कैश लेके चलना पड़ता है, हर जगह कार्ड नहीं चलता। अगर पाकिस्तान इस चीज़ को ओवरकम करे तो में आता है, तो वो मजबूरन, मतलब क्या मैं आया हूँ तो चलो तारीफ कर दूं कि अच्छे लोग हैं, क्या वाकई में अच्छे लोग हैं। क्योंकि देखें, अगर आप भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, हम भी जब वहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं वो भी ये कहते हैं इंडिया के लोग बहुत मोहब्बत देते हैं, अगर कोई मेडिकल के हवाले से जाता है तो वो ट्रीटमेंट फ्री कर देते हैं। ये चीज़ें हमने बड़ी देखी। तो फिर नफरतें कहाँ हैं, कहाँ से नफरतें आ गई और खत्म भी नहीं हो रही। एक साइड पे अच्छे लग रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरी साइड पे नफरतें नहीं खत्म हो रही। दोनों साइड की जनता 15 दिन से लेकर के 1 महीने अगर न्यूज़ चैनल देखना, दिस इज लाहौरी चूरन। ये लोग तालियां बजाते रहे।
हमारे साथ ये जो आबिद भाई मौजूद हैं, आप भी जानते होंगे, इंडिया में शायद मेरे से ज्यादा इन्हें पसंद किया जाता है, मोदी भक्त के नाम से जाने जाते हैं। मैं एक्चुअली ये जानना चाहूंगा कि ये वाकई में करते भी हैं या सिर्फ कैमरे में बोलते हैं? जी, आज आपका इम्तिहान है, पूछें इनसे सवाल पूछें, क्या वजह, क्यों करते हैं? आपको मोदी क्यों पसंद है? सबसे पहले सर आपसे मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी फैमिली जो खानदान पीछे से चल रहे हैं ना, वो राजपूत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी राजपूत हैं। तो खून तो दोनों का जो है वो सेम है और जोश मारता है, वो समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को? खून तो दोनों का जो है वो सेम है। जीना के पिताजी हिंदू थे, दादाजी भी हिंदू थे। अब आगे समझ से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया में जो काम हो रहे हैं और इंडिया जो तरक्की कर रहा है, आप बताइए उसमें मोदी जी का क्या किरदार है? क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना, जो बोलते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये रोड चौड़ी करवानी है और जो यहाँ का लोकल जो लीडर है, अगर वो ढीला पड़ गया इन ट्रेड यूनियनों के आगे, तो वो रोड चौड़ी नहीं होगी कभी। कहते हैं किसी ने आगे, किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। डिजिटल जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ, कोई लोग टूटे भी। लेकिन अगर आप ओवरऑल कहते हैं ना, दशकों से इंडिया में वो स्टेट टैक्स और सेल टैक्स अलग अलग चलता था, ठीक है, थोड़ा वो 4-6 महीने थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा अचानक से, लेकिन अब वो स्मूथ हो गया है। सवाल है ना, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया में कर रहे हैं, आपको क्या? जी सर, मैं बिल्कुल आज जवाब दें। हम लोग इंडिया के हमसाए हैं, इंडिया के बिल्कुल साथ हैं और हम लोग एक ही कौम थे। एक कौम में से हम लोग निकले हैं बाहर। अभी देखिए ना, रिलेशन क्या बन गया, राजपूत है हम दोनों। हमारे योगी जी जिनके बारे में बता रहे हैं, वो भी राजपूत निकल आए हैं। तो ये सारी एक फैमिली हो गई। अब मैं बात शुरू स्टार्ट इधर से किया था, खून जोश मारता है इंसान का। अभी देखिए, मैं पिछले दिनों की बात कर रहा था कि योगी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब योगी जी नहीं थे, जब आप इंडिया में थे, फिर आप लंदन चले गए, अभी आपसे जो बातें हुई हैं, तो जो आप इंडिया के हालात छोड़ के गए थे, अब आप इंडिया में जाते हैं तो इंडिया डेवलप है, इंडिया चेंज है, पूरी दुनिया में एक पावर बन चुका है इंडिया। मोदी जी का फ़ैन क्यों हूँ? अब असल बात पे अब मैं आता हूँ। मोदी जी का फ़ैन इसलिए हूँ कि सर, जब मोदी जी इंडिया में वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्होंने सीट संभाली, तो उनसे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने वो काम नहीं किए। वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऐसे खड़े हो गए, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मैं इसलिए फ़ैन हूँ। हमारे मुल्क में भी इस किस्म के वज़ीर-ए-आज़म आए। हमारे इस हवाले से पढ़ाया जाता है या बताया जाता है? बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमको, आप माने ना माने, हमारे इंडिया में बचपन में एक चीज़ सिखाई जाती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब नहीं सिखाता। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बच्चा होता है ना, स्कूल में जाता है, उसके जहन में बात डाल दी जाती है कि मज़हब बाद में, देश पहले है। तो ये जो इस सोच से जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा फोकस बढ़ता है एजुकेशन पे। जब आप एक ओपन माइंड से एजुकेशन में जाते हो और फोकस आपका प्राइमरी एजुकेशन पे जाता है, तो आप इनोवेशंस में आते हो। तो आपने जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है, उससे 8 साल पहले पाकिस्तान ने प्रोग्राम बनाया था चांद पे जाने के लिए। आज पाकिस्तान का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा है और इंडिया चांद पे तीसरी बार पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये आपने वीडियो देखा, तो वीडियो में चलने से पहले दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर जाते हैं कि अगर आप इंडिया सच्चे इंडियन हैं और मोदी जी के हमारे तरह एक सच्चे भक्त हैं मोदी जी के, और उनको चाहते हैं कि वो देश को आगे लेके जाए, तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप तक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार पहुंचाते रहें और हमको भी बनाने का मोटिवेशन आता है ऐसी वीडियोस आपके लिए दोस्तों। और इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कितना डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में। जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ, तो इस समय एक साथ एक जगह पर एक कंडीशन में क्यों नहीं है। पाकिस्तान इतना गरीब देश हो चुका है और लगातार डाउन होती जा रहा है, स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, और इंडिया लगातार अपने अगल बगल मुल्कों से या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उससे कंपटीशन कर रहा है दोस्तों, उससे आगे भी जा रहा है, कई चीजों में उससे आगे जा रहा है। इस समय जीडीपी उसका अमेरिका जैसे देशों से, चाइना जैसे देशों से बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर जीडीपी हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। और इसमें देखा गया है किस तरह से जो इंडियन है, हमारे भाई हैं, जो किस तरह से बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों की क्या कंडीशन है और इंडिया के लोगों की क्या कंडीशन है। इंडिया में भिखारी भी जो है वो भी क्यूआर कोड लेकर चलता है, और पाकिस्तान में जाएंगे तो बिना कैश के आपका कोई काम नहीं होगा, कोई आपका सगा वहां पे नहीं है कि आपको फ्री में या फिर आपको उधारी पे कोई चीज कर दे। तो क्यूआर कोड यहाँ पे इंडिया में हमेशा रहता है जनरेट, क्यूआर कोड हमेशा रहता है, तो क्यूआर कोड से थ्रू पेमेंट हो जाता है। यूपीआई सब जगह चल रहा है, छोटे से लेकर के बड़े से दुकान तक जो क्यूआर कोड चल रहा है कि यूपीआई चल रहा है। पाकिस्तान में अभी तक यूपीआई का कोई नामो निशान नहीं है, कोई खास तरह से जानता भी नहीं कि यूपीआई क्या होता है। और रिक्शा वाले और सब्जी वाले की तो बहुत दूर की बात है, वहां पे बड़े बड़े मॉल्स में भी क्यूआर कोड शायद ही 1-2 जगह पे होगा दोस्तों। तो उसने बताया कि किस तरह से कितना डिफरेंस है। और हमारे जो आबिद भाई हैं, उन्होंने भी बताया क्यों मोदी जी को वो इतना लाइक करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। हमेशा वो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। और वही रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वाले हमेशा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमेशा वोट लेते हैं और उसी को हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं और इंडिया के खिलाफ लगातार बोलते हैं। इंडिया के खिलाफ लगातार अपने बच्चों को, अपने लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, उनके अंदर भरा जाता है, माइंड में इंजेक्ट किया जाता है, उनको सिरिंज दिया जाता है टाइम टू टाइम कि इंडिया को हमेशा दुश्मन मानिए, इंडिया के खिलाफ हमेशा बोलिए, इंडिया के खिलाफ हमेशा अटैक करने की बात करिए, उनको मारने की बात करिए, उनको खत्म करने की बात करिए और पूरे विश्व को और इंडिया को भी इस्लामिक देश बनाने की बात करिए। ना कि डेवलपमेंट की बात करिए, ना कि आप आगे बढ़ने की बात करिए, ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, और ना ही आप अपने लोगों को आगे बढ़ाने की बात करिए या उनको पढ़ाने की बात करिए। ये सब चीज़ों के बारे में कभी कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान में किस तरह से इस वीडियो के थ्रू हमको जानकारी मिली दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में दोस्तों अपनी राय देना मत भूलिएगा कि ये जो हमारे भाई हैं वो पाकिस्तान में जाकर के वाकई में वहाँ पे उनको वो सहूलियतें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती जो हमारे इंडिया में आकर मिलेंगी उनको। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा। और आबिद भाई के लिए दोस्तों एक मोदी जी के लिए, आबिद भाई के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट में दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।